व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए पदयात्रा। फतुहा, पटना। दिनांक 13 जनवरी 2024। भारतीय मोमिन फ्रंट के तत्वाधान में शोषित समाज दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, साहित्यकार एवं जेपी सेनानी स्वर्गीय प्रोफेसर जयराम प्रसाद सिंह के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पदयात्रा कार्यक्रम। राजनीतिक तीसरा मोर्चा से जुड़े सभी घटक दल के लोगों ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व कुमार हरिचरण सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव सह भावी प्रत्याशी नालंदा लोकसभा ने की। मुख्य अतिथि भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पटना साहिब लोकसभा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर महबूब आलम अंसारी ने भाग लिया और संबोधित किया। पदयात्रा कार्यक्रम फतुहा रेलवे स्टेशन से फतुहा प्रखंड कार्यालय तक हुआ, जिसमें महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम प्रखंड स्तर पर चलाया जा रहा है। पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य बढ़ते बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, न्याय, अत्याचार, नफरत और दहशत पर रोक लगाने, आम जनता को इज्जत, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाएं और न्याय की मांग, साथ ही बिहार में बंद पड़े सभी बड़े छोटे कल कारखानों के साथ बंद पड़े सभी चीनी मिलों को चालू करने की मांग की गई। कौशल किशोर सिंह, अध्यक्ष भारतीय किसान पार्टी बिहार, कांति देवी, किरण कुमारी, अध्यक्षा महिला मोर्चा बिहार, इंदु देवी, सचिव पटना, कंचन देवी, अध्यक्षा वार्ड नंबर 22C, रामानुजन सिंह गौतम, अखिलेश कुमार सह संयोजक राजनीतिक तीसरा मोर्चा ने भाग लिया। व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक राजनीतिक तीसरा मोर्चा संघर्ष करता रहेगा। मैं भारतीय संयुक्त किसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जिला तीसरा मोर्चा के संयोजक पटना जिला के हूँ और अभी डॉक्टर महबूब आलम जी लोकसभा के उम्मीदवार हैं। ये इनके पटना साहिब से इनके सपोर्ट में हम लोग 12 दल के लोग इकट्ठा हुए हैं और उनके प्रचार में हम लोग लगे हुए हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तीसरा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्लब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जिंदाबाद। दिनांक 13/1/2024 को अभी हम लोग फतुहा ब्लॉक के प्रांगण में जमा हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि तीसरा मोर्चा जो बना है वो क्यों, किस लिए और किन के लिए बना है। निजीकरण हो रहा है, रेलवे बिक रहा है, आर्मी का सब बिक रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, अग्निवीर से योजना लगाया है। तो ये सब अमीरों को सरकार संपत्ति, सारी सरकारी संपत्ति बेच रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको सोचना है, आप देश के मालिक हैं, आप देश के नागरिक हैं, मताधिकार हैं। आपको मतदान नहीं करना है, मत के अधिकार को उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है। आप अधिकारी हैं, आप वोट के अधिकारी हैं। आपको मतदान नहीं करना है, फ्री में दान नहीं करना है, बल्कि हमें ऐसी सरकार चुनना है जो ईमानदार हो, चरित्रवान हो, नैतिकवान हो और देश और राष्ट्र के हित में सोचे, यहाँ की जनता के उन्नति के लिए सोचे। क्योंकि जनता उन्नत होगा तभी देश मजबूत होगा। जनता मजबूत तो देश मजबूत, जनता कमजोर तो देश कमजोर। तो आपके संपत्ति घट रहा है, आपके संपत्ति बढ़ नहीं रहा है, लेकिन अमीरों की संपत्ति दिन रात रुपया इसी तरह बढ़ रहा है। तो अब आप सोचिए कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। और आंतरिक मोर्चा गरीबों की पार्टी है, गरीबों का दल है, गरीबों के वास्तविक लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। और आपका आदमी है, आपके बीच का आदमी है, आपके बीच रहने वाला आदमी है, इसलिए इनको वोट देके आप अपने लोगों को आगे बढ़ाइए, तभी आपका कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो राजनीतिक मोर्चा के पटना साहब के उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार होंगे डॉक्टर महबूब अली अंसारी जी। इनका भारतीय मोमिन फ्रंट का अध्यक्ष है और इस घटक का
माने राष्ट्रीय किसान मोर्चा में 12 पंजीकृत राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें शोषित समाज दल, लोकतांत्रिक पार्टी, किसान मोर्चा, किसान संघर्ष समिति, अम्बेडकर विचार मंच, लगभग 11 राजनीतिक पार्टियां इनके समर्थन में हैं। और फतुहा विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर विनय सिंह भावी प्रत्याशी होंगे। इसी तरह और 6 विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी को हम लोग खोज रहे हैं, जो ईमानदार हो, चरित्रवान हो, नैतिकवान हो और आपके लिए लड़ने वाला हो, आपके लिए कानून बनाने वाला हो, आपके लिए नीति निर्धारित करने वाला हो। तो मैं इतना ही कहकर अपने की बात है। आखिर जितना भी सरकार का रेवेन्यू जो जा रहा है, पूरे जनता का पैसा जो कट के जा रही है, ये सारे पैसे को सरकार क्या कर रही है? जब हिसाब मांगा जाता है तो कहता है कि अरे आप लोग तो खाली विपक्ष जैसा बात कर रहे हैं, आप लोग तो कभी ढंग से बात करने का काम नहीं करते हैं, जो मन में आता है वो आप लोग बक रहे हैं। हम कहा यही देखिए सरकार है जो हिसाब देना नहीं चाहता है, क्या कर रहा है। आज जाइए म्यूटेशन दाखिल खारिज करने के लिए, एक छोटा मोटा काम करने के लिए, उस काम के लिए जाइए तो वीडियो घूस लेता है, तो सीओ घूस ले रहा है। ये कौन तरीका बना लिया है? क्यों घूस ले रहा है? क्या उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है? अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो फिर हम लोग अलग से भी पैसा देने के लिए तैयार रहेंगे। जब वेतन मिलता है तो फिर आखिर इस तरह का दुर्व्यवहार अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी क्यों करता है? और जब इसका शिकायत लेकर के जब अनुमंडल में चलेंगे तो वो नहीं सुनता है, लेकिन जब पुरुषोत्तम किसी भी कार्यालय में जाता है, जब टेबल पर हाथ बजाना शुरू करते हैं तो तुरंत सब सुनने के लिए तैयार हो जाता है। अरे भाई आपको हम पहले से कह रहे थे, लेकिन आप सब बात नहीं मानते हैं और फिर जबरदस्ती करते हैं। हम कहा कि पुरुषोत्तम के साथ टक्कर लेना बहुत महंगा पड़ जाएगा। एसडीओ साहब, पुरुषोत्तम के साथ टक्कर लेना बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए कि पुरुषोत्तम के साथ जनाधार है, ये बिकाऊ नहीं है। आज अगर ये बिकाऊ होता तो एरोप्लेन से चलता, पैदल पांव नहीं चलता। मैंने सोचा कि चाहे एरोप्लेन से जो चल रहा है वो भी, और हम पैदल पांव भी चल रहे हैं वो भी 3.5 हाथ की ही धरती पर दफन होंगे। हमारा मामला है कि बच्चों की अच्छी सी शिक्षा मिले। एक कलछुल भात में पूरा स्कूल बर्बाद है, कोई रूटीन किसी का नहीं है। मैंने सबको पूछा, जब जिला अधिकारी से मिलने जाते हैं तो जिला अधिकारी जो है आनाकानी करने के बाद प्रवेश देते हैं। जब प्रवेश करते हैं तो फिर बात जब सुनाई जाती है तो उधर बात सुन रहे हैं, उधर बात। आज 13 तारीख का आज कुमार हरिचंद्र के नीतुक में आज हम सभी लोग पटना, नालंदा और 10-11 दलों के घटक हमारी आज भारतीय मोमिन फ्रेंड के बैनर के नीचे और तीसरा मोर्चा के बैनर के नीचे आज हम लोग उपस्थित फतुहा स्टेशन से चलकर पैदल यात्रा किया हूँ ब्लॉक तक। यानी मुख्य धारा है, मेरी मांगे है। मैं अपनी पहले परिचय दे देती हूँ। मैं इंदू देवी, महिला मोर्चा पटना जिला सचिव। और हमारी महिला के लिए सबसे पहली मांगे हैं सरकार से, और मैं विरोध भी करती हूँ कि आज जो हमारी देश की यानी भारत देश यानी बिहार में जो हो रही है, महिला जब जाती है थाना पर जाती है, ब्लॉक पर जाती है तो उन्हें अन्याय नहीं मिलती है। क्योंकि मैंने जेल में भी देखा हूँ, थाना में भी देखा हूँ, महिला 1-1 घंटा नहीं काफी समय तक खड़ी रहती है। तब उसे पूछा जाता है कि क्या आपका डॉक्यूमेंट है, आपका क्या प्रूफ है, आपका क्या पैसे हैं, तब आपका रिश्वत लिया जाएगा। भाई एवं बहनों, अगर मेरी सरकार से मांगे है कि अगर उसके पास पैसे नहीं होगी तो क्या उसका मुकदमा हल तो नहीं होगी? तो इसके लिए कौन सी ऐसी सरकार मेरे भारत देश में आना चाहिए उस गरीबों के लिए? एक जो कुत्ता भूखता है ना, वो भूखे भूखता है। तो सरकार को समझना है कि गरीबों क्यों सड़क पर उतरी है और क्या ऐसा नौबत पड़ गया कि आप ब्लॉक पर आकर हम बीच चौराहे पर धरना दे रहे हैं एक दरी पर बैठ के। मुझे भी शौक है कि आज हम अपने प्रधानमंत्री नियन बैठकर और अमेरिका में जाकर झंडा लहराएं, चेन्नई में जाकर झंडा लहराएं, कर्नाटक में जाकर झंडा लहराएं और अपनी 1.25 लाख करोड़ का कपड़ा पहनकर भारत जनता को संदेश दें।
मुझे देश बचाना है महात्मा गांधी ने कि फटलो कपड़ा पहनकर गरीबों चले तो ताकि कोई ना कहे कि इसके पास कपड़ा नहीं है। जो रेशम फट जाती है और रेशम होती है और मेरा होती है, क्योंकि उसे किसी से मांग के नहीं पहने हैं और गर्व से मेरी कपड़ा है। और जनता को मैं संदेश देना चाहती हूँ, मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर जिसे भी जुटना है, अगली बार वोट देना है तो भारतीय मोमिन फ्रंट तीसरा मोर्चा के जीता और भारी मतों से, क्योंकि आज हमारे एक राज्य सरकार और एक हमारे भारत की सरकार दोनों ने मेरे देश की बर्बाद की है। अब क्यों ऐसे कहती हूँ, क्योंकि महिलाओं के नहीं सुना जाता है। जैसा कि सारे जनता जान रहे हैं कि मानिकपुर में कितनी भारी घिनौना काम हुई है, जो कि आज तक हमारे प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो दोस्तों, आने वाले आपके घर में भी कोई नहीं पहुँचेगी और माँ बहना को जो वहाँ हुआ है वो कोने कोने में होने वाला है। जैसे कि आपने देखे होंगे बेगूसराय में 12 साल की लड़की मेहंदी तोड़ने गई, उसके साथ दुष्ट कर्म करके जमीन में तह कर दिया। मुझे दर्द होती है, मैं माँ हूँ और माँ भी एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकती है। माँ तो माँ होती है। सारे पुरुष लोग पुकारते हैं भारत माता की जय, गंगा माता की जय, तो माता माता होती है। फिर भी माँ पूजनीय क्यों नहीं है? वो पूजनीय पर दुष्ट जब आंख डालता है तो दोनों पहले आंख फोड़ देने के काम किया जाए और ऐसे ऐसे सजा दे, ऐसे ऐसे मेरे पर आवे ब्लॉक में, थाना में एसपी जज को उसको केस सुने और ऐसे ऐसे दलिंदरों की सजा दिया जाए। जहाँ हमारे खिचड़ी जहाँ स्कूलों में होता है वहाँ जाके जाए, वहाँ पर गार्ड जाए, वहाँ पर सिपाही लोग जाए, वहाँ पर प्रशासन लोग जाए और वहाँ देखे कि स्कूल में बच्चे को कैसी पढ़ाई होती है। क्योंकि 1 लाख के तनख्वाह मिलता है टीचर को, तो उस बच्चे को पढ़ाई ऐसा क्यों मिलती है कि खिचड़ी खिला के टीचर लोग वहाँ नाश्ता करेगा फल का और वहीं पर बच्चन लोग खिचड़ी खा के मुँह देखेगी, टाइम होगा तो उसको छुट्टी। दोस्तों ग्रुप है, मैंने 8 साल सचिव रहे हैं और एक लोग टीचर को भावनाओं को छुए। मुझे कभी दिया नहीं अभी तक कि हाँ आप सचिव है इंदू जी, 25 पर साइन करिएगा। सिर्फ मूर्ख बना के मुझे 8 साल रखा गया। दोस्तों मैं जाग चुका है जनता, आज कोई मूर्ख नहीं है। आज गंगा जी जैसे उल्टा बहता है वैसे अब बहने की जरूरत आ गई है। अब जनता की जागने की जरूरत आ गई है। आज हमारे भारत देश में कोने कोने नहीं जागेगी तो आज आने वाले दिन ऐसी होगी कि घर में भी जाकर लोग बलात्कार करेगा और उसकी माँ बहन माथा पर माथा धर कर रोएगी और कोई सुनने वाला नहीं होगा। मैं इसलिए मेरे हिंदू ऐलान करेंगे कि जैसे कि फूलन देवी सावित्री बाई फूले ने एक घर ने छिट की थी, मैं भी वैसे मैं वादा करती हूँ कि एक महिला के लिए मैं मान सम्मान के लिए तैयार रहूंगी। जो भी हमको अजान कर ऐलान करेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। वो तो चलती हुई मैं 2 बार परीक्षा मैट्रिक के दिए, मुझे जनता पास न होने दी और 2 बार मैं कहती हूँ कि मैं 10 मिनट ट्रेन रोके थे मसौरी में, लाखों भीड़ हुई कि कौन महिला है जो ट्रेन रोकी। आज तक कोई ट्रेन से ही नहीं कहा होगा कि तुम अपना गाड़ी ले जाओ, बाकी मैं हिंदू ने कहे अपना ट्रेन ले जाओ, हम अपनी दोस्त के सामान निकालूंगी तभी मैं जाऊंगी, मैं दूसरे ट्रेन से जाऊंगी, मैं दोस्त के नहीं छोड़ूंगी। ऐसे मेरे देश आना चाहिए, ऐसे मेरे देश में सरकार आने चाहिए कि एक गिरे हुए भिखारी को भी, एक भंगी को भी ले जाने के लिए डॉक्टर तक जरूरत करे कि अगर कोई बीमार है तो उसको उठा के डॉक्टर ही ले जाए, अगर कोई गरीब है खड़ी है तो उसको इंसाफ दिलाने में हमारी बिहार में विकास होगी। करने से विकास तैयार नहीं होगा, करने से विकास की तैयारी होगी, जो कि 28 साल से भारतीय मोमिन फ्रंट ने हमेशा आवाज उठाई है, उठाते रहेगी और गरीबों और दलितों और वंचित के लिए शोषित दल समाज सभी मिलकर ही लड़ते रही है और लड़ते रहेगी। क्योंकि हमारे देश में ऐसे घिनौना काम होने वाले नेता नहीं चाहिए कि जो कि बहू बेटी को अन्याय ना मिले, अन्याय मिलने वाली नेता आना चाहिए। और हम कहते हैं एक से एक लोग आज हमारी अबरी 2024 में लोकतंत्र की लड़ाई यानी लोकसभा के प्रत्याशी बनेंगे हमारे डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब। और मैं यही जनता से अपील करूंगी कि एक वोट कीमती होती है मेरी भाई और बहनों, एक वोट बहुत मायने रखती है। इस वोट को आप बचाकर, सोचकर, समझकर ऐसे देश में लाएं कि ताकि आपको भी मान सम्मान मिले। आप देखे होंगे कि दिल्ली में धरना पर किसान लोग बैठा, उसका भी इंसाफ नहीं मिला। और आप लोग ने देखे होंगे, मेरे गर्व होता है महिला जब कोई गोल्ड जीत की आती है, छाछिक महिला को आज भी उसको नहीं मिला। वो अपने सारा चीज सामान संकल्प कर दिया सरकार को। निकम्मा सरकार को आज भी शर्म नहीं लगा कि उस महिला ने जिसके अपने देश के इज्जत को नहीं देखती है, अब देश को इज्जत देती है, अपनी इज्जत नहीं देखती है और कुर्बान करती है और गोल्ड मेडल लाती है, तो सरकार कहता है आज हमारी महिला फेंक रहे है,
आज वैसे महिला को इंसाफ नहीं मिलती है। भाइयों ने बहनों, एक दिन अमाप के दिन भी आने वाली है और आज भी वो नीतियों से गुजरने पड़ेगी जो नीतियों से आज महिला जो हमारी जूझ रही है। और महंगाई, भ्रष्टाचारी इतनी बढ़ गई है कि आज महंगाई के कारण लोग ढंग से गरीब लोग का भोजन नहीं मिलता है। मैंने महिला के बीच में देखते हैं कितना महिला आवाज उठाती, इंदू जी आपको डर नहीं लगती है? मैंने कहा कि मैं 9 महीना पेट में थे माँ को, तब तो मुझे पता नहीं था कि हम जन्म लेंगे तो मुझे कौन मार देगा। तब तो हम इतने बड़े हो गए तो मुझे डर क्या बात का, कल भी मैं मरूंगी, आज भी मरूंगी। तो क्या है, मेरे जो दिल में वादा है, तमन्ना है, वो कुछ करके जाए। कुछ करके जाएंगे तो दोस्तों कुछ कोई लोग जानेगा, बाकी कुछ लेके जाएंगे तो चाहे जो कफन में लेके जाएंगे वो हमको कोई नहीं जानेगा। मैं यही मेरी वादा है, यही मेरी संकल्प है। और भाइयों बहनों से यही अपील है कि वादा करो कि आने वाले देश में ऐसी विकास होवे कि एक लोग को प्रशासन सुने, कोर्ट में सुने और रिश्वत नहीं ले। क्योंकि अगर गरीबों को रिश्वत नहीं लिया जाएगा तो वो गरीबों रह जाएगी। ऐसे ऐसे हमारे प्रशासन और ब्लॉक में लोगों को नीति को बदलना चाहिए। क्योंकि हमारे ऐसे महंगाई तो बढ़ गया, बाकी हमारे बिहार में शिक्षित नहीं है। अगर परसा के साइड में जाइए तो खेती वाला क्या पढ़े लिखे इतना लोग नहीं है कि वो समझ जाएंगे कि हमारे देश में कितना गरीबों के लिए फंड आ रहा है। वो भी हमारे ब्लॉक में भाई लोग, बंधुओं लोग जो बैठे हैं पढ़े लिखे, वो खाते हैं, आता है गरीब के नाम से खाता है। अब अमीर आदमी वो कहाँ से बनेगा? वो कहाँ से बनेगा एक अच्छे आदमी? क्या खिचड़ी खा के वो बन जाएगा जज? क्या खिचड़ी खा के बन जाएगा टीचर? खिचड़ी खा के बन जाएगी टीचर? कोई भी लेडीज चाहे पुरुष बता दे कि हाँ खिचड़ी खा के कोई बना होगा जज। आज एक बात मैं कहना चाहूंगी, कोई पूंजीपति वाला को देखते हो कि धरना पर चिल्ला रहा होगा कि गरीबों के हक मिले। बाकी दोस्तों गरीबों हमेशा रोड पर उतरता है कि हमारे सभी लोग का, और कोई जाति बात का नाम नहीं हम लोग ले रहे हैं, हमारी सभी जातियों में गरीब है। चाहे तो ब्राह्मण हो, चाहे तो दलित हो, चाहे तो भूमियार हो, वो सारे दलितों में गरीब है। ये नहीं कि हमारी एक जाति में गरीबी होते है, गरीबी सारी जाति में होता है। बाकी जो कुछ पूंजीपतियों वाला है वो आज क्या रोड पर कोई उतरा है? कोई अमेरिका से कोई आया है कि हाँ हमारे अमेरिका से जा रहे हैं और उसको हम इंसाफ मांग रहे हैं। तो अब हम लोग